आज से 2 दिन पहले एक अभद्र टिप्पणी जो है कि किया गया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो हरसिद्धि के विधायक है और बीजेपी के विधायक है, और माननीय उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो गलत बयान दिया है उसको आप तुरंत जो है कि पूरे देश ने, पूरे बिहार नहीं पूरे देश से जो है आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का काम करिए, और नहीं तो आपके खिलाफ जो है कि चरणबद्ध जो है कि आंदोलन चलेगा। आपने जिस भीम आर्मी को आतंकवादी देशद्रोही कहा है, आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए कि आज पूरे देश में भीम आर्मी कौन चलाता है। ये तमाम 85% के लोग चलाते हैं जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। आप उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। आपको जो है सोचना चाहिए मंत्री जी कि आप उसी वर्ग से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उसी का जो है कि हक को खा करके आज आप विधायक बने हुए हैं। आपके पार्टी में आप में दम है तो आप आकर के किसी जनरल सीट पर आप एक वार्ड नंबर, क्या एक मुखिया या वार्ड नंबर बना करके दिखा दीजिए, मैं आपका जो है कि गुलामी को स्वीकार करूंगा। आप आरक्षण के सीट पर जो है विधायक बनते हैं, आरक्षण कोटे में मंत्री बनते हैं, आप उसी आरक्षित लोगों को जो है आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। थूक है आपके नाम पर, नालत है आपके ऐसे मंत्री पर। आपको नैतिकता के आधार पर तुरंत जो है कि रिजाइन करके पूरे देश के जो है कि भीम आर्मी, ओबीसी, दलित 85% लोगों के से माफी मांगना चाहिए। यह जो है मैं जानता हूं कि आप किसी के बहकावे में मुद्दे को भटकाने के लिए आप इस तरह का जो है गलत बयान दिए हैं। इसी मधुबन के धरती पर बाबा साहेब अम्बेडकर का टावर और प्रतिमा को तोड़ दिया गया, उस पे हम लोगों ने उग्र आंदोलन का जो है घोषणा किए। मैं जानता हूं मंत्री महोदय, आप कठपुतला हैं, आप किसी का जो है कि चाटुकार हैं, आप किसी के जो है जूता चाटने वाले लोग हैं। आप उनके बहकावे में आकर के अपने समाज को आतंकवादी कहने का काम किया है। यह बहुजन समाज, यह जो है कि दलित समाज आपको किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा, और इसका जवाब आपको चुनाव में तो मिलेगा ही। और आज के डेट में आप यदि माफी नहीं मांगते हैं तो ये बिहार ही नहीं पूरे देश में आपके खिलाफ जो है कि आंदोलन चलेगा, और आपको साबित करना होगा कि कहां से विदेश से पैसा भीम आर्मी को आता है। आज यदि समाज में किसी तरह का घटना दुर्घटना होता है तो पहले जो है कि भीम आर्मी जा करके समाज के न्याय के लिए लड़ता है, कमजोर के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। उनके जब तक जो है न्याय नहीं मिलता, भीम आर्मी लगातार उसके खिलाफ जो है कि लड़ने का काम करता है। आप इस जिले के, इस बिहार के मंत्री हैं, अनुसूचित जाति कोटे से आपको मंत्री बनाया गया है। इस जिला में सैकड़ों जो है कि दलित को हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, बहन बेटियों का इज्जत आबरू को लूटा गया, और आप जो है कि मुंह में दही जमा करके जो है मंत्री के पोस्ट पर बैठे रहे। आप एक शब्द जो है उस सामंतवादी के खिलाफ जो है कि नहीं बोले, उस अपराधी के खिलाफ नहीं बोले। आज भीम आर्मी न्याय की बात करता है, कमजोर को न्याय दिलाने की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, संविधान की बात करता है, उसे आप देशद्रोही और आतंकवादी कहते हैं। थूक है आपके नाम पर मंत्री जी। आप में तनिक भी नैतिकता है तो आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करिए, और सार्वजनिक रूप से जो है पूरे समाज के लोगों से माफी मांगने का काम करिए। नहीं तो यह समाज जो है कि आपको बख्शने वाला नहीं है। चाहे इसके लिए जितना भी हम लोगों को खून पसीना बहाना पड़े, बहा करके और आपके खिलाफ जो है कि चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और आज के डेट में हम लोग मुख्यालय गेट पर जो है आपका पुतला दहन करने का भी कार्य हम लोग करेंगे। आप में तनिक भी समझदारी है तो आप जिस समाज को गाली दिए हैं, जिस समाज को आतंकवादी कहे हैं, आप तुरंत जो है कि लाइव आकर के तुरंत जो है कि समाज से माफी आपको मांगना चाहिए। ये संविधान जो है किसी भी सूरत में आपको गलत बयानबाजी करने का इजाजत नहीं देता है। जिस संविधान के तहत आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आज कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। आपको आंख में टप्पर बना गया है कि निजीकरण, तमाम चीज को निजीकरण किया गया, शिक्षा को निजीकरण कर दिया गया। आपको जो है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जिस दिन आपको परछाई से नफरत करता था मंत्री महोदय, आज जो लोग के बहकावे में आप बोल रहे हैं वही लोग आपके परछाई से नफरत करता था, आपको मंदिर में जाने से रोका। आज आप बड़का हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं। शर्म होना चाहिए मंत्री जी। आप किसी के बहकावे में आकर के अपने ही समाज के लोगों को
अपने ही बेटा भतीजा, अपने ही वंश को आपने गाली देने का काम किया है, आतंकवादी कहा है, देशद्रोही कहा है। ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप तमाम क्षेत्रवासियों को माननीय कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय कर्पूरी बाबू, जननायक कर्पूरी बाबू को कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे देश को, लोगों को जो है मैं आज उनके जन्मदिन पे जो है हार्दिक अभिनंदन, बधाई देते हुए नीला सलाम, जय भीम करता हूं।